हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सबका गुजारा हुजूर के टुकड़ों पे हो रहा है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके सामने इस इदारे दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया की मेहनतों का नतीजा 3 फारिगीन की शक्ल में आपको दिखाई देगा, जिसकी सदारत हजरत अल्लामा मौलाना अकील जफर नूरी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वाकई सूफी मिजाज हैं ये और निहायत सादगी हजरत के वजूद के अंदर भी है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। 2 बातें हैं, एक तरफ हुजूर का आंगन है, एक तरफ अल्लाह के वली का आंगन है। दोनों के आमने सामने आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह इधर से साहिब मज़ार का फैज़ मिलेगा, उधर से मदीने के ताजदार का फैज़ मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को उम्र खिज़र अता फरमाए। वो माएँ मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया, और वो बहनें मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटियां बना के खिलाई हैं। ये बदले में आपको लंदन फ्रांस का टिकट तो ना दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह आज यहाँ से जाएंगे तो जन्नत का टिकट साथ लेके जाएंगे। ये आज जन्नत का टिकट साथ लेकर के जाएंगे। और याद रखिएगा, कोई इतनी आसानी से अल्लामा हाफिज कारी नहीं बन जाता। ये उलमाए अहले सुन्नत के रत जगों का कमाल होता है जो आपके बेटे हाफिज कुरान बन जाया करते हैं। वरना आप अगर समझें तो स्कूलों की जिंदगी का अगर आप जायजा लें, आप देखें कि आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को लेकर के जाएं। मेरी इस गुफ्तगू से कोई ये सबक ना ले कि हमें बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाने गए। मेरा यही पैगाम रहता है, पढ़िए और आगे बढ़िए। जो कौम हक खो देती है ना, फिर उसे इल्म के बगैर हक हासिल नहीं हुआ करता है। आप पढ़ेंगे तभी आपको आपका हक मिलना है। इसलिए पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। मगर अफसोस, नाकामी किस्मत, हमारी कौम का बच्चा रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाता है। सुबह को 10 बजे आंखें मसल के उठ के कहता है अम्मी क्या बना है। 3 बजे तक बच्चा मोबाइल चलाता है, 10 बजे उठ के पूछता है अम्मी क्या बना है। और फिर इसे बैठा के बताया जाए गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो ये कहता ये कैसे हो सकता है। फिर इसके समझ में बात नहीं आती, आएगी कहां से। इसलिए कि हम अक्ल तो खो बैठे। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, अगर आज तुमने मोबाइल हाथ में रखा, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा होगा। मैं आपको अंधा करने नहीं आया, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर आपने अपने हाथों से ये मोबाइल बचपन में नहीं फेंके और किताबें नहीं उठाई, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा। और तुम्हें भीख भी ये सोच के नहीं दी जाएगी कि तुम कलमा पढ़ने वाले लोग। अगर भीख में भी हिस्सा रखना चाहते हो ना, तो हाथों में कलम लेकर के आओ, कलम लेकर के आओ। और ये हमारी कौम, इसके बड़े बड़े अक्लमंद और इल्म दानिश वाले लोग, इन्हें कुछ पीरों ने गुमराह कर रखा है। अगर मुरीद शराबी है, जुआरी है, ब्याज खाने वाला, ब्याज लेने वाला है, उठ के पीर को 500 रुपए का नजराना दे दे, पीर बैठे बैठे जन्नत का टिकट काट देता है कि जिसे जन्नत ही देखना है इसे देख ले। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। और जन्नत के यूं ही बैठे बैठे कुर्सी पे फैसले नहीं होते। अगर ऐसी ही जन्नत आसान होती तो हुसैन करबला में 72 सर न कटाते। अगर है तो कोई सबूत ला के दो। हुसैन 72 सर न कटाते करबला में, 71 लाशें न उठाते, बिलाल कोयलों पे न लेटते, सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती, सुमैया को बीच से चीरा ना जाता, खुदा की कसम मुस्तफा की शहजादी के पर्ची ना लगती। अगर इतना सस्ता जन्नत का सौदा होता ना, महबूब भी कह देते 2 बार सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारी होगी। लेकिन क्या कहा फरमाया करते थे, आज हमने मिजाज खराब कर दिया है। क्या कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए जन्नत, रिजवान अपने पास रख ले। सुन जरा तारीख उठा करके देख, महबूब जब भी हाथ उठाते थे रो के कहते थे मालिक मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। वो रातों का रोना जन्नत के लिए था,
वो दिनों के सजदे ये लंबे कयाम सिर्फ इसलिए थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। और उम्मत इतनी बेगैरत हो जाएगी, खुदा की कसम, न जहन्नम का डर है न जन्नत की फिक्र है। जो होगा देखा जाएगा, क्या देख लेगा, झटका लगने दे मौत का, पहला झटका लगेगा, सारी दुनिया की राहतें भूल जाएगा। जब कब्र के अंदर रखा जाएगा, ऐसे जोर से कब्र दबाएगी, इधर की पसली इधर आ जाएगी, क्या देखा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। ये सारे बाहर खड़े रहेंगे। अगर वहां चलेगी या तो बगदाद वाले की चलेगी या मदीने वाले की चलेगी। हाय हाय, नारे तकबीर, वाह, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हो किधर, जा किधर रहे हम, किस रविश पे चल रहे हैं हम लोग? हमें डर नहीं है? डरा करो। मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये मिसरे पड़े जा रहे हैं। और पूछ इन उलमा से जिनके बाल सफेद होके दरसगाह में बैठे बैठे, ये तुझे बताएंगे खुदा की कसम उम्मत पुल से गुजरेगी ना तो महबूब सजदा करेंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे इमाम ने इसी की अक्कासी की, फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर सस्ता सफर होता ना, आसान होता, महबूब कभी दुआ ना करते, कभी दुआ नहीं करते। हमें तो बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट जाए। मुश्किल होता है। ये जमात देख रहे हैं ना आप, ये जमात, इस जमात को आप देखिए, ये भी कोट पैंट पहन सकते थे, ये तुमसे कीमती कैप लगा सकते थे। अगर सोने की इजाजत होती, सबसे मोटी चैन इनके गले में होती सोने की। एक बात और कही जाती है, 5000 में बच्चा क्या कर लेगा? मैंने कहा सुबह के वक्त में उठ, अल्लाह तेरे 5000 में 50 की बरकत अता फरमा देगा। ये भी तो एक मसला है ना। तावीज इतना बहुत से लिया आएगा, एक गले में लगा पड़ा, एक दुकान पे लगा पड़ा, एक गले में पड़ा, एक बाजू में बंधा, जो कुछ बचा वो चारपाई के पाए के नीचे दबे पड़े। कह रहा बरकत नहीं हो रही, होगी कहां से? महबूब ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा देना। सच बताना, सच बताना, इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान खोल के नहीं देखा होगा? कड़वी सच्चाई है। कितने घर ऐसे होंगे जिन पे रखे रखे कुरान के जुज़दान पे धूल चढ़ गई होगी, कोई झाड़ने वाला नहीं होगा। जाओ अपने घरों में जाके पूछो माँ से, बता एलसीडी पे कपड़ा कितनी बार मारा गया, बता फ्रिज कितनी बार साफ किया गया। वो कहेगी रोज 3 बार कपड़ा लगता है। तुम्हें फ्रिज की सफाई याद रही, कुरान पे लगी हुई गर्द दिखाई नहीं दी? कम से कम इतना तो कर लो यार कि क़यामत में तो बात की बात है, कब्र में मुस्तफा राजी हो जाए। कर तो लो कम से कम इतना। हमारे दिल नहीं खुलते। इस जमात के लिए कपड़े तब बनते हैं जब अम्मा मरती है या अब्बा की बरसी होती है, तब हाफिज को कपड़े बनाए जाते हैं। कभी बेटे के वलीमे पे कपड़े बनाए कुरान वालों को? सोचो जरा। कहते एक तरफ हुजूर की गुलामी का दावा, अभी मैं नारे लगवाऊं, उछल के नारे लगाओगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई नारा। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये बात दिल पे लिख के लेकर के जाओ। कल से अगर तुमने कुरान वाले की इज्जत कर ली, मैं समझूंगा मेरे आना भी कामयाब, इनका बुलाना भी कामयाब हो गया। इज्जत किया करो कुरान वालों की। क्या इज्जत करते हैं हम लोग? मुझे बताया जाए। कोई इज्जत नहीं। बेटे का वलीमा होता, कुर्सियां लग जाती हैं, वीआईपी कुर्सियां, वीआईपी कुर्सियां। इस पे कौन बैठेगा? यहाँ वो बैठेगा जिसका 18,000 का कोट पैंट होगा। इस पे वो बैठेगा जिसके 10,000 का चश्मा लगा होगा, जिसके पैरों में 12,000 के जूते होंगे। तूने बहुत अच्छा मयार निकाला है, एक आला मयार की शख्सियत का। 12,000 का कोट, 10,000 के जूते, 5,000 का चश्मा, तब बंदा आला मयार का होता है। सोन मदीने वाले ने एक मयार दिया, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और कुर्सी बिछाने वाले देख, ये महंगे चश्मे वाला आला मयार वाला नहीं है, महंगे कपड़े वाला ये आला मयार का नहीं है, ये कीमती जूते पहनने वाला आला मयार का नहीं। जो फॉर्चूनर से उतरे वो उसकी मंजिलत आला नहीं है, जो बड़ी गाड़ियों से चलता है वो इज्जत और रिफत वाला नहीं है। मदीने वाला कहता है टूटी जूती पहन के चले, पुराना कपड़ा पहन के चले, भले चटनी रोटी से खाए और झांक के देख ले, अगर वो कुरान पढ़ता है अफजल वाला है, कुरान पढ़ाया करता है अफजल वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। किया इंतजाम कोई तुमने?
ऐसे है ना जिसके बाद वगैरह लो मर जाऊं ना तो मेरे पीर को बुला लेना। अब तो अल्लाह माफ करे पीर भी ना हाइब्रिड है, क्या कहना हाइब्रिड पीर। अगर किसी का हो तो बुरा ना मानना भाई, वक्त है तो छोड़ देना, किसी सच्चे का दामन थाम लेना, किसी अच्छे का। आला हजरत क्या कहते हो? आला हजरत के बारे में आप बताओ। आला हजरत की वो जात है कि जिस पे 100 साल से तहकीक चल रही है और अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए आला हजरत की जात का नाम है। बस मैंने एक बात कह दी, समझ गए ना इतनी बात। आला हजरत को नहीं समझ पाए 100 साल में लोग कि आला हजरत को अल्लाह ने क्या बनाया। वो जब मारहरा शरीफ जाते तो दिल पे नजर डाल के सारी अमानतें उनके हवाले की जाती हैं। वही मारहरा शरीफ जहां पर मुजाहिदों के बाद हजार मेहनतों कोशिशों के बाद दिल की सफाई के बाद खिलाफत दी जाती थी। आज तो बंदा 4 मुरीद बना दे, भले कुछ भी हो ले, खिलाफत ले, 4 मुरीद करा देना। और खलीफाओं के भी हाल ऐसे ही है। अब्बा मरने लगते हैं तो कहते बुलाओ जरा गुड्डू को, अच्छन को, बब्बन को, उसे जरा खिलाफत देके जानी है। वो खेल लिया ताश, वो खेल लिया ताश। उसे बुलाया, क्या देख भाई आज के बाद गद्दी तुझे संभालनी है, अब आज से ही वो पीर बनेगा। मैं कहता हूं अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के हो जाया करो, कम से कम 5 वक्त वो जमात से नमाज तो पढ़ लिया करता है यार। हाँ, उसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में तो गुजर रही है। एक जगह एक इमाम साहब के पीर साहब के पीछे नियत बांध ली हजरत, ऐसा लग रहा था 2 रकात 100 रकात के बराबर हो गई। इतना गलत कुरान पढ़ रहे पीर साहब, और लोग ना बोतल पे बोतल ला रहे हैं, दम कर दे क्या मैं मदीना पहुंच जाऊं। अरे इसे मुसलमान तो बना लो पीर को पकड़ के, पहले इसे कलमा तक दुरुस्त नहीं आता। और कौम तबाह होती जा रही है, निकलिए इन धोखों से। और ऐसा शख्स देखिए जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता हो। ऐसे शख्स को पकड़िए। मेरा आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, मुझे क्या है। लेकिन आपको सोचना है हमें क्या करना चाहिए। ये जो जमात बैठी है ना, ये वो जमात है जिसको हम सबसे ज्यादा हकीर समझते हैं, सबसे ज्यादा जलील समझते हैं। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाली जात। आपने 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे। पूछा गया आपको 14 इल्म उस्ताद ने पढ़ाए, बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 असातिज़ा ने सिखाए हैं, बाकी बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखाए हैं। ये सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बाकी उलूम मुझे सरकार गौसुल वरा ने अता की है। और सुने मेरी बात, अब आपसे इतनी सी गुजारिश हो। बच्चे किधर हैं हज़रत जिनकी दस्तार होनी है? बच्चे यहाँ पे नहीं है ना? है माशाल्लाह। इन बच्चों को जरा आगे लाया जाए। देखो बहुत बड़ी गलती करते हो। ये इश्तार देख रहे हो ना, इसमें देखो हम लोगों के नाम बहुत बहुत बड़े हैं। किसी बुजुर्ग का नाम बड़ा डाल दिया करो, मुकर्रिर का नाम बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जलसे के इश्तिहार में तो उस उस्ताद का नाम बड़ा होना चाहिए जिसने 3 साल मेहनत करके बच्चे हाफिज बनाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, मगर ये क्या करेंगे, काम तो इनके ना। इश्तिहार आप तो छापते नहीं है, लेकिन बेचारे ये भी डरते हैं अगर मुकर्रिर का नाम छोटा हो गया तो भाग जाएगा। बड़े मसले हैं ये। इल्म सीखने वाले लोग और जितने मिंबर पे बैठे उलमा इकराम हैं, मैं हर एक की गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी ने ऐसे मदरसे में तालीम हासिल नहीं की होगी जिसे सोने के लिए बेहतरीन VIP बेड मिले हो। किया भाई किसी ने ऐसे मदरसे में? अक्सर ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन पे सोना होगा और जमीन पे ही बैठना रहा होगा। अब ठंड आने वाली है, सब लोग कितनी हिफाजत करते हैं। वैसे तो हमने 20 लाख का संगे मरमर लगा रखा है, लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो फिर हम बिछाते हैं कालीन ताकि पैर पे ठंडा फर्श न लग जाए। लेकिन खुदा की कसम जब बच्चे मदरसे जाया करते हैं ना तो कोई देखने वाला तक नहीं होता है। ये कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन इतनी फिक्र करता है। जो मिल गया वो खा लिया, जो दे दिया वो ले लिया, जहां जगह मिल गई वहां सो जाया करते हैं। ये मदरसों के बच्चे के मामलात हुआ करते हैं। सुनो एक बात कान खोल करके सुनो, मैं इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। ये देखिए ये उम्र इनकी है, ये कितना कमा सकते थे, 500 रुपए रोज तो कमा सकते थे ना। तो मुझे बताओ इनके बाप को इनकी जरूरत थी कि नहीं? सबको जरूरत थी। हर बाप को बेटे की पैदाइश पे
है, इसलिए खुशी होती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बाप खुश हुआ करता है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का आसरा है। लेकिन खुदा की कसम ये बच्चे जवान हुए, बाप का सहारा बने, बाप ने मदरसे भेज दिया। क्यों भेजा है? क्या बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाना था? कहा सिर्फ बुढ़ापे का नहीं, हमें तो आखिरत का भी सहारा बनाना था, आखिरत का सहारा बनाना है। माँ बाप ने मदरसे भेजे बच्चे। जब बच्चे मदरसे आ जाया करते हैं, फिर इनकी जिंदगी आप देखिएगा। आप घर के अंदर होते हो, अगर नमक तेज हो जाता है माँ से लड़ जाया करते हो, खाना कच्चा रह जाता है तो माँ से कहते हो माँ मुझे नहीं खाना है। फिर वो माँ का जिगरा होता है यार, जो बेटे की फरमाइश पे फौरन खाना बदल दिया जाता है। अगर वो ये कहे कच्चा है तो माँ दूसरा पका के देती है, ये पसंद नहीं है माँ दूसरा दिया करती है। लेकिन सोचो तो सही, हम घर के अंदर खाने को एक बार कह दे हमें पसंद नहीं है, माँ बड्डे की मर्जी का खाना बना के देती है। लेकिन जिस दिन से ये जमात मदरसे आई है, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, मिर्च ज्यादा है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, कच्चा के तब भी खाया जा रहा है, पक्का के फिर भी खाया जा रहा है। और खाना ऐसे नहीं है कि मुंह बिगाड़ के खा रहे हो। खुदा की कसम, जाओ कभी मदरसों के अंदर, लोग कहते हैं सूफी खानकाहों में बना करते हैं, मैं कहता हूँ सूफी मदरसों में बना करते हैं। नफ्स अगर मारा जाता है तो मदरसों में मारा जाता है, अपनी हसरतों को कुर्बान किया जाता है तो मदरसों में किया जाता है। जो बिना नमक के खा ले वो कहीं और नहीं, वो जमात मदरसों के अंदर से पैदा की जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमक का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, बिना मिर्च का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, अपनी हसरतों का गला घोटने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है। खुदा की कसम किसी से ये भी नहीं कहते। और देखना, पढ़ने में उतने ही खुश मिलेंगे, खेल में भी उतने ही खुश मिलेंगे, दरसगाह में भी इतने मस्त होंगे। किसी के मुंह पे ये नहीं आएगा चावल कच्चे रह गए थे, मुस्कुरा के खा लेते हैं, कहते हैं यार हो क्या हुआ, आज कच्चे चावल खा लो, कयामत में हुजूर के हाथों से जन्नत की नेमत के लुक़्मे खाने मिलेंगे। ये उलमाए अहले सुन्नत की जमात है। और लेकिन मेरे भाई बहुत गौर से सुनिएगा, अब इसके बरक्स हमारा बच्चा ना अगर स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? सारे बोले हैं, स्कूल जाता है तो सुबह क्या होता है, अम्मी उठती है, गीजर चालू, गर्म पानी से मुंह धुलाया जा रहा है, VIP नाश्ता बच्चे के दस्तरखान पे खिलाया पिलाया जा रहा है उसको, वो खा पी के मौज मस्त होके फिर गाड़ी लगी होती है, ले भाई मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आ, तुझे 7,000 इसी का दिया जाना है। यही होता है ना, 7,000। इत्तेफाक से बच्चा स्कूल से आ रहा था, खिड़की खुल गई गाड़ी की, सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा लगी, फेफड़े हिलने लगे, जाम हो गए फेफड़े। माँ बाप लेके गए, क्या हुआ? कि थोड़ी खिड़की खुल गई थी, ठंड लग गई। खिड़की खुल गई, ठंड लग गई बेटे को, तो डॉक्टर कहता ओफो भपारा लेना पड़ेगा, और इनका पैर जमीन पे नहीं रखना चाहिए, इन्हें हर वक्त ठंडा पानी नहीं गर्म पानी पिलाना है। इसके बरक्स मदरसे देखो, सर्दी की रातें होती हैं, रात के 3 बजे होते, उस्ताद की एक आवाज आती है, उठो, ये जन्नतियों की जमात पहली आवाज पे उठ जाती है। और आज कोई गर्म पानी देने वाला नहीं, ये उठे ठंडा पानी या तो टंकी का या हौज का, बहुत गर्म हुआ इन पे तो नल का ताजा पानी, इससे ज्यादा नहीं। पानी में हाथ डाल दिए, रात के 3 बजे ठंडे पानी से वुजू किया, और अब जिस पे बैठ के पढ़ना है कोई मोटा गद्दा नहीं है बल्कि चटाई बिछी है, इतनी ठंडी होती है, उस पे पैर रखो तो ठंडक दिमाग में महसूस हुआ करती है, उस पे बैठ के ये जमात कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। उस्ताद का 4:30 बजे दौरा होता है, वो कहता आओ कुरान वालों सबक सुनाया जाए, यही जमात 4:30 बजे सबक सुनाना शुरू करती है, फजर के बाद तक ये सबक के पारे, और उसके बाद ये पिछले पारे सुनाती है, 12 बजे तक कुरान के सबक से ये जमात फारिग हो जाया करती है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, जाओ पूरी दुनिया के मदरसों का दौरा करो, ये जमीन पे सोया करते हैं, किसी को बिस्तर तक सही से नसीब नहीं होता है। कई इतने गरीब बच्चे होते हैं कि एक ही बिस्तर में 7 साल मदरसों में गुजार लिया करते हैं, कुछ इतने भी गरीब होते हैं पूरी जिंदगी फटे बिस्तर पे मदरसे में लेटा करते हैं। लेकिन खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने आज तक किसी मदरसे वाले पर यह केस नहीं देखा किसी ने ये कहा हो मेरा बेटा इस मदरसे में सर्दी की वजह से मर गया था, मेरे बेटे को ठंड लगी थी इसलिए मेरा बेटा मर गया था। तारीख गवाह है, आज तक किसी कुरान पढ़ने वाले को 3 बजे ठंडे पानी से वुजू करने की वजह से कभी सर्दी नहीं लगी है। और यार तुम घर में सोया करते हो, माँ उठ के 3 बार चेक करती है, मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, सर तो नहीं खुला है, तुम बेड पे सो, माँ उठ के तुम्हें कंबल
उड़ाती है, मगर ये जमात जब से मदरसे आई है, जब ये लेटा करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, बिस्तर पे बच्चा है कि नहीं, चादर के अंदर है कि नहीं, कंबल के अंदर छुपा है कि नहीं। कितने बच्चे तो नींद के अंदर बिस्तर से नीचे चले जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम कभी पसली नहीं चलती, कभी ठंड नहीं लगती है, कभी नजला जुकाम नहीं लगता है। बता तो सही ऐसा कौन सा हीटर लगा है कि बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं। तो सुनो जवाब सबका यही होगा, सुनो जब बच्चा घर होता है तो माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया करते। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये मदरसे वाली जमात है, ये दीन वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान है ये मदरसे वाले लोग। सुनो, जब कोई दुआ कबूल ना होती हो तो मदरसे आ जाया करो, जब कोई दुआ कबूल ना होती हो मदरसे आ जाया करो। जहां कुरान वालों की दरसगाह लगी हो वहां जूतियों में बैठ जाया करो और रो के रब से कहा करो, मालिक तुझे तेरे कुरान वालों की जूती का वास्ता, मालिक दुआ कबूल फरमा ले। मेरा ईमान कहता है उस चौखट से उठ के बाद में आओगे, खुदा तुम्हारी दुआओं को मकबूलियत की जमानत पहले अता फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, इसलिए भाई बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, भीड़ कम रखे, मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी है, वक्त बड़ा कम है, वक्त बहुत कम है, बस थोड़ी सी मुझे बात करनी है। मैं काफी देर बैठे बैठे थक गया था, ये बात हकीकत है, मैं काफी देर थका रहा, ये सच्ची बात है। मैं बीमार भी हूँ, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला का इलाज चल रहा है, ये तो उस कलंदर की नजर करम है जो तकरीरें कर रहा हूँ, वरना डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, 3 महीने के लिए। और ये बस खुदा का करम कि ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। तवज्जो है आप लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं बोल रहे पीछे वाले लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा हो, हर घर के अंदर कुरान का कारी पैदा हो, अल्लाह करे हर आंगन से कुरान की तिलावत की आवाज आए, सुबह फजर की नमाज हो और हमारे मदारिस के उलमा, मसाजिद के इम्मा जब चहल कदमी के लिए निकले वापस आके मुसल्ला बिछा के कहें, अल्लाह इस कौम को सलामत रखना। कल तक इस कौम से गानों की आवाज आती थी, आज कुरान के तरानों की सदाएं आ रही हैं।